नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज के नेशनल हाईवे के पास विंध्याचल दर्शन करने जा रहे सवारियों से भरी एक गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद से गाड़ी गहरे गड्ढे में जा गिरी और गाड़ी के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। और घटना की जानकारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उच्च अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटना खंडिया टोल प्लाजा जनपद प्रयागराज में हुई है। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे। तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको एसआरएम हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं वहीं कन्नौज जिला जेल में और सुबह से ही बहनों की लंबी लाइनें देखी गई और आपको बता दें भैया दूज पर सभी बहनें जेल में बंद भाइयों से मिलने पहुंची थी और बहनों को जेल के अंदर भाई दूज खिलाने के लिए जेल अधीक्षक ने विशेष इंतजाम किए थे और भाइयों से मिलने के बाद बहनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। और आपको बता दें कि पूरे देश में इस बार भैया दूज 2 दिन बाद मनाया जा रहा है दीपावली से, और गुरुवार को ज्यादातर लोगों ने भैया दूज पर भाइयों को टीका लगाकर दूज खिलाई है। आज भाई से मिलने आए हैं। कहाँ? जेल में। क्यों? दूध खिलाने के लिए। कहाँ से आए हो? जलालाबाद से। कोई दिक्कत है नहीं आपको? नहीं, कोई नहीं दिक्कत। तो इस बारे में मुख्यालय और शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी महिला मुलाकाती हमारी आती हैं भाइयों का तिलक करने, उनके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है और उनको जलपान की भी व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने कराई है और प्लस बैच में स्लॉट्स में बांटकर मुलाकात की व्यवस्था करा रहे हैं। अतिरिक्त स्टाफ डिप्लॉय किया है। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अमरोहा के दौलतपुर गांव में खेत में एक 12 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 12 साल का ऋतिक एक दिन पहले लापता हुआ था और परिजनों ने ऋतिक की हत्या की आशंका जाहिर की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो एक दिन पहले ऋतिक लापता हुआ था, उसके बाद शव जो है वो खेत में मिला है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और एक दिन पहले ऋतिक लापता हुआ था अपने घर से और उसके बाद आपको बता दें कि आज उसका शव खेत से बरामद किया गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज वैसे गायब है बच्चा, ढूंढा हम नहीं, जिंगे देखा न, गाँव में नहीं मिला। तो आ गए साथ अरेस्ट करवाया, त्रिपुर अरेस्ट करवाया, धनौरी अरेस्ट करवाया, कहीं न मिला। सुबह देख का है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक 12 साल की उम्र के ऋतिक की डेड बॉडी यहाँ पे ईंट का खेत है दौलतपुर का, वहाँ प्राप्त हुई है। फिर पुलिस की टीम और क्षेत्राधिकारी और मैं फील्ड यूनिट विद डॉग स्क्वाड जितने भी एविडेंस हैं कलेक्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और इसमें जो भी एविडेंस कलेक्शन है, डेड बॉडी की स्थिति और डॉग स्क्वाड द्वारा जो भी हमें फीडबैक दिया गया है। तो
तो हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में आज एक युवक की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस महकमे के आला अधिकारी फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच गए और परिजनों ने किसी से भी रंजिश होने से इनकार किया है और हत्या का यह मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंजेरा गांव का बताया जा रहा है। और यहां आज सुबह जब लोग सोकर उठे तो 45 वर्षीय युवक आनंद बहादुर सिंह का खून से लथपथ शव घर के बाहर पड़ा देख लोगों में सनसनी फैल गई और लोगों ने आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस महकमे के आला अधिकारी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में लग गए हैं। देखिए, घटना जो है ग्राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर की है और इसमें जो मृतक है उनका नाम आनंद बहादुर सिंह है। उनकी उम्र करीब 40-42 वर्ष है। आप विवाहित थे, अकेले रहते थे, शराब पीने के भी आदि थे, ये जानकारी हुई है। और किसी समय देर रात में या अर्ली मॉर्निंग इनको किसी ने जो है चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी है। मौके पर मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर और संबंधित एसएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को भी हम लोगों ने बुला लिया है। लाश को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। इसका हम लोग पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें बुलंदशहर में शिक्षा विभाग का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है और इस दौरान आपको बता दें कि लगातार स्कूलों में निरीक्षण किया जा रहा है। बीएसए ने डीओ के साथ स्कूलों का निरीक्षण किया है और प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया गया है और इस दौरान बात कर ली जाए तो 40 शिक्षक नदारद मिले हैं। बीएसए ने शिक्षकों को नोटिस जारी किया है और नदारद शिक्षकों का 1 दिन का वेतन भी रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें बुलंदशहर में शिक्षा विभाग का स्कूलों में निरीक्षण लगातार जारी है और बीएसए ने बीओ के साथ मिलकर स्कूलों का निरीक्षण किया है और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान बड़ी खबर यह है कि 40 शिक्षक जो हैं वो नदारद मिले हैं अपनी ड्यूटी से और बीएसए ने शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही नदारद शिक्षकों का 1 दिन का वेतन भी रोका गया है। ये निर्देश दिए गए हैं बीएसए के द्वारा। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर आपको बता दें शिक्षा विभाग जो है वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है और आपको बता दें 40 शिक्षक नदारद मिले हैं। तो कन्नौज से खबर है, जहां पर कन्नौज में सदर कोतवाली के पुलिस लाइन में पोल्ट्री फार्म में चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि चोर करीब 400 मुर्गे के साथ उसका दाना भी चोरी कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दाने गोलियां 20-25 लगी हुई थी, वो गायब हो गई और गायब होने के बाद में इसमें हमारे पंखे रखे हुए थे और अन्य सामान खेती की सामग्री रखी हुई थी, वो सब उठा ले गए हैं। और उम्मीद है कि करीबन 300-400 बच्चा मुर्गा जो है 3 किलो साइज का पड़ा हुआ है, ये भी ले गए हैं। चोर किस तरह से चोरी किया? सेंध लगाया था कहीं पर? सेंध क्या, एक जाली तोड़ के अंदर घुसा है। तो वहीं शाहजहांपुर जेल में मनाया जा रहा है 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार। आपको बता दें कि दीपावली महोत्सव के चौथे दिन जादू का प्रदर्शन कराया गया और आपको बता दें कि गाजियाबाद के प्रसिद्ध जादूगर रोहित और उनकी टीम का कारागार में जादू कला का प्रदर्शन कराया गया है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय समारोह के पहले दिन धनतेरस मनाई गई और दूसरे दिन छोटी दीपावली और साथ ही आपको बता दें कि चतुर्दशी के दिन और साथ ही आपको बता दें कि जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन अपने निवास प्रतिष्ठान और कार्यालय के एक कोने की विधिवत सफाई की जानी चाहिए और उस दिन संपूर्ण कारागार की सफाई के उद्देश्य से सभी बंदियों के बीच सफाई और साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। तो वहीं आपको बताते हैं कि जिसमें सभी 1600 बंदियों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर पूरे कारागार परिसर को दुल्हन की तरह सजाया और जिसका पुलिस अधीक्षक एस आनंद, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रामसेवक द्विवेदी, धर्मपत्नी उमा रामसेवक द्विवेदी और कंटेनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अवधेश दीक्षित, प्रसिद्ध समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी आदि ने साज सज्जा की। साथ ही आपको बता दें कारागार परिसर में मनोरंजन और खुशी का वातावरण तैयार करने के लिए जादूगर रोहित और उनकी टीम ने जादू कला से बंदियों को
आश्चर्यचकित कर दिया और हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। किसी भी बहन को उसके भाई से मिलने में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको बता दें कि पूरा ध्यान रखा जाएगा। शाहजहांपुर जेल में 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रथम दिन धनतेरस को धूमधाम से मनाया गया। चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजित कर सफाई अभियान चलाया गया। दीपावली को धूमधाम से मनाया गया तथा चौथे दिन आज बंदियों के मनोरंजन और उनको खुशी और उल्लास देने के लिए तथा अवसाद और तनाव दूर करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध जादूगर रोहित और उनकी टीम के द्वारा जादू कला का प्रदर्शन किया गया। और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण सीएम योगी ने किया है। और साथ ही आपको बता दें कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है ये। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनिए। से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार यहां के कुलपति जी से इस बारे में कहता था। हम लोगों ने देखा है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम सब इस बात के गवाह हैं। मुझे याद है जब यहां पे आरएमएल की एक मेडिकल छात्रा को उनके लंग्स प्रभावित हुए थे कोविड से। कहां पर लंग्स ट्रांसप्लांट हो तो उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया था हैदराबाद के लिए। पूरा आरएमएल मेरे पास आया था उस समय। उन्होंने कहा साहब पैसा लगेगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा उसकी जान बचाओ, पैसा हम शासन से देंगे। दुर्भाग्य से उसकी जान हम बचा नहीं पाए। लेकिन अगर ये सुविधा लखनऊ में होती तो संभवतः उस मेडिकल छात्रा की जान को हम बचा सकते थे। लेकिन वो सुविधा लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी। और मैं पहले से इस बारे में कहता था कि हमें आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा यह मानना है कि एक आधारशिला प्रारंभ की है। मैं इसके लिए यहां पर थोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को, वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर अम्बरीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये सचमुच एक नया प्रयास है कि हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो यहां की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रगति के वाहक बनेंगे और हम भी वो नेतृत्व दे सकते हैं। मित्रों, एक लंबी यात्रा केजीएमयू ने तय की है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की। और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम पुराने चिकित्सकों को देखते हैं या वर्तमान में जो पीढ़ी है भी, उनमें से अधिकतर केजीएमयू के साथ अपना नाम जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन इस दौरान इन 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ प्रगति की है। हम उस प्रगति में कहां पर हैं और ये ठहराव कहां पर आया है, इसका मूल्यांकन हमें अपने स्तर पर करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में यहां के कुछ फैकल्टीज को
अच्छे वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के अंदर कुछ मान्यता मिली, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खासतौर पर मैं इस क्षेत्र में देखता हूं, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है। हम लोग वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं। मैं जब किसी नए मेडिकल कॉलेज के लिए जाता हूं और एनएमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नया रूप आया है, लेकिन अब उनकी जो शर्तें हैं बहुत सहज सरल हैं, लेकिन हेल्थ की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अच्छी फैकल्टी भी मिले, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। हम लोगों ने इस बारे में कहा कि जो डॉक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको हम एज ए फैकल्टी क्यों नहीं ले सकते अगर हमारे पास फैकल्टी नहीं है तो। वो कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समस्या क्या है कि इन्होंने एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखे हैं, उनके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि जब रिसर्च पेपर ही हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोई पब्लिकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम पेटेंट करने की दिशा में भी हमारी प्रगति लगभग 0 जैसी रहती है। नेक के मूल्यांकन की चर्चा हो रही थी। केजीएमयू में पेशेंट की कमी नहीं, यहां लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारे रिसर्च पेपर क्या है, हमारी पब्लिकेशन क्या है, हमने पेटेंट अपने कितने ऐसे रिसर्च को हमने पेटेंट करने की ओर आगे बढ़ाया, उस प्रक्रिया के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं, इसको हमें अपने डे टू डे की कार्य पद्धति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारी प्रगति को बाधित कर देगा। हम समय के अनुरूप नहीं चल पाएंगे। हमें समय के 2 कदम आगे हम चलेंगे तो समय हमारा और समाज हमारा अनुकरण करेगा। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चल पाएंगे तो समाज हमें दुत्कारेगा, समाज हमें अविश्वसनीय नजरों से देखेगा, और कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें कभी कभी देखने को मिलती है। मैं सचमुच इन दोनों विभागों को, नए नवगठित विभागों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक आधारशिला इसके माध्यम से आप लोगों ने रखी, एक मजबूत आधारशिला इससे प्राप्त हुई है। मैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में उन्होंने जो एक नई मशीन यहां पर उपलब्ध कराई है, और वह भी जो यहां से प्लाज्मा गया है उसके माध्यम से ही वो मशीन मिली है। यानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विभाग की, और वह पहली मशीन है भारत की भी और एशिया की भी, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आने वाली उन तमाम दिक्कतों में मदद करेगी। मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा को आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से मैं देखता हूं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में से जुड़ा हुआ हूं, और आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत संवेदनशील रहा है। वहां इंसेफ्लाइटिस से भी मौतें होती थीं, डेंगू से भी मौतें होती थीं। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अगर किसी को डेंगू होता था आज से 15 वर्ष पहले, तो उसे सीधे लखनऊ भेजा जाता था। प्लेटलेट्स की कोई सुविधा वहां नहीं थी। आज से 15 वर्ष पहले इन्होंने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स में ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाई थी, और उसमें स्वयं वो गई थी। वहां पर उन्होंने एक सीएमई आयोजित कराई थी, और वहां पर उसके माध्यम से वहां के सभी पैथोलॉजिस्ट को बुलाया था कि देखिए हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मशीन महंगी नहीं है, लेकिन हमें इसकी ट्रेनिंग के साथ जुड़ना होगा, और इसके क्या लाभ होंगे कि एक मरीज की जान बच पाएगी। उस समय आज से 15 वर्ष पहले डेंगू अपने आप में भयावह बीमारी थी। ऐसी थी जैसे कोविड-19 का जब सेकंड वेव आई थी, जितनी भय था, यही स्थिति आज से 15 वर्ष पहले डेंगू जैसी बीमारियों के प्रति भी था। आज तो डेंगू आज भी है, लेकिन उतना भय नहीं है लोगों के मन में, लेकिन 15 वर्ष पहले थी। और होता क्या था कि वहां पे होल ब्लड चढ़ाया जाता था, पेशेंट अपने जीवन को अपने उससे उसकी चलती थी, और लखनऊ पहुंचते पहुंचते बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे। उस समय ब्लड
सेपरेटर यूनिट गोरखपुर में पहली लग पाई थी, बाद में फिर ब्लड सेपरेटर यूनिट के साथ साथ एफरेसिस यूनिट वहां पे लगी। और आज मुझे प्रसन्नता है यहां पर कि पैथोजन रिडक्शन मशीन की एजीएमयू ने यहां पर लगाई है, और वो अभी प्लाज्मा के बदले, जो प्लाज्मा इन्होंने कंपनियों को उपलब्ध करवाया है, उस प्लाज्मा के बदले वो 50 लाख की वो मशीन भी केजीएमयू को प्राप्त हुई, और अब उसका सफलतापूर्वक वह यहां पर फंक्शनल होगी, यहां पर मरीजों को उसका लाभ प्राप्त होगा। और आने वाले समय में हम लोग किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस प्रकार के यहां का ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग अपनी उस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। मैं इसके लिए डॉक्टर तुलिका चंद्रा और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं केजीएमयू परिवार को इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपकी नित नई प्रगति के साथ खड़ी रहेगी। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या हमारे स्तर पर ले जाने वाली इनिशिएटिव का है। हम किस दिशा में चलना चाहते हैं, और अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ लेकर के चलते हैं, मेरा यह मानना है पैसा आज के दिन पे कोई समस्या नहीं है। और मैं बहुत बार तो बोलते बोलते स्वयं ही बात में मौन हो जाता हूं कि अब ज्यादा बोलने से अच्छा है कि हम लोग फिर दूसरे तरीके से उसका समाधान निकालेंगे। केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरएमएल जैसी संस्थाओं को अब सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी की तरफ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। आज हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से मरीजों की भीड़ छंटेगी निचले स्तर पर। हमने पिछले दिनों यहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को मैंने इस बारे में कहा भी कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कि हर पेशेंट को लखनऊ न रिफर किया करें, वहां पर देखें वो, और पहले विभाग अपने स्तर पर बातचीत करें, और नहीं होता है तो फिर मैं स्वयं उनसे बातचीत करूंगा। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वे अपने स्तर पर वहां देखें, नहीं तो छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी उन सबको लखनऊ रिफर कर दिया जाता है। हमने कहा देखें ना, वहां पे गोरखपुर वाले गोरखपुर में देखें, बस्ती वाले बस्ती में देखें। अब तो हर जिले में, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर जनपद में हम एक मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं। आजमगढ़ वाले आजमगढ़ में देखें, वाराणसी वाले वाराणसी में देखें, प्रयागराज वाले प्रयागराज में, मिर्जापुर वाले मिर्जापुर में, झांसी वाले झांसी की तरफ देखें, और उन्हीं पेशेंट्स को वहां पर दें जो वहां पर जिनका वे उपचार करने में वहां पर उनको कोई दिक्कत होती है। और हम लोगों ने आज के दिन पर तो, उस समय हम लोगों ने आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जब वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ होना था, तो हम लोगों ने केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएल को यह जिम्मेदारी दी थी कि वे वर्चुअल आईसीयू सायंकाल 5 से 6 बजे के बीच प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के साथ जुड़े, बताएं क्या हमें करना है। बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। ये चीजें दिखाती हैं कि हम टेली कंसल्टेशन के साथ भी हैं, लोगों को इसके बारे में बताएं, और अगर कोई इस प्रकार की स्थिति आती है हम उनको गाइड करें। लेकिन एक पेशेंट जिसके लिए गोल्डन आवर महत्वपूर्ण होता है, वह गोरखपुर से, आजमगढ़ से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, झांसी से लखनऊ आए, हम उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज है उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, इनको ये सुविधा वहां पर देनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वह वर्चुअली जुड़े और हम उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस प्रकार का उनको गाइड करें। काफी हद तक यहां पर मरीजों की भीड़ छंटेगी। अनावश्यक भीड़ के बाद हम तो आप सुन रहे थे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जो पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कर रहे थे। फिलहाल खबरों मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।